हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे कला वर्ग का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग पिछली क्लासेस को नहीं देखें तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस एक साथ मिल जाएंगी। इन क्लासेस की फ्री में PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन विद साहिल। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। तो 50 में से जितने भी प्रश्न आपके सही होते हैं तो कमेंट बॉक्स में लास्ट में अपना नाम और स्कोर जरूर बताइएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको टारगेट 250 से ज़्यादा लेकर चलना है, तभी आपको जो है सरकारी सीट मिलेगी। और सरकारी सीट लेना है तो ये हमारा क्रैश कोर्स आप लोग परचेज कर लें। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी मैं लिंक दे दिया हूँ। इसमें आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम का जो है पूरा मटेरियल देखने को मिल जाएगा। सभी सब्जेक्ट के 5000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 10 ईयर के प्रीवियस पेपर्स आपको देखने को मिलेंगे। ये क्रैश कोर्स सभी वर्गों के लिए है। निचोड़ नोट्स है, लगभग 500 पेज की ये PDF है। तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, परचेज कर सकते हैं। डेली क्लासेस का टाइमिंग आपके सामने है। डेली 9 बजे आपकी जो है सामान्य ज्ञान की क्लास होती है। 1:30 बजे हिंदी की क्लास होती है। शाम 6:30 बजे सब्जेक्ट एबिलिटी एंड रीजनिंग की क्लासेस होती हैं, जो कि अभी स्टार्ट है। तो जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे। 2023 में बेहतरीन अंकों के साथ अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट आए वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। सबसे पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कटिबंध पर वर्षा में कम से कम एक बार दिन अथवा रात्रि की लंबाई 24 घंटे की अवधि की होती है? शीत कटिबंध या उष्ण कटिबंध या शीतोष्ण कटिबंध या इनमें से कोई नहीं। 51 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। सभी लोग हर क्वेश्चन का जवाब जरूर दिया करें और 50 में से 20+ क्वेश्चंस करेक्ट करते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है। सभी लोग आंसर करेंगे। तो वो जो कटिबंध है वो है आपका शीत कटिबंध। ठीक है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो है कम से कम एक बार दिन अथवा रात्रि की लंबाई जो है 24 घंटे की अवधि की होती है शीत कटिबंध में। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है किससे? बताएं सब लोग। कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ से या दक्षिणी पश्चिमी मानसून से या उत्तरी पूर्वी मानसून से या स्थानीय पर्वतों से? कुछ भी डाउट्स है तो इंस्टाग्राम पे आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम ID की लिंक दे दी हूँ, आप लोग हमसे बातचीत कर सकते हैं। कुछ भी डाउट्स वगैरह हो तो अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है उत्तरी पूर्वी मानसून से। ठीक है, 52 का जितने भी लोग सी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। चलिए, उत्तरी पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा होती है किस मानसून से? बताएं सब लोग। उत्तरी पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा होती है किस मानसून से? 53 का जवाब दें सब लोग। उत्तरी पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ से होती है। ठीक है, 53 का जितने भी लोग सी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कोलकाता में जो है यहाँ पे देख सकते हैं, इतनी डिग्री पूर्वी देशांतर यदि सूर्योदय प्रातः 6:10 पर होता है तो मुंबई 73 डिग्री 0 पूर्वी देशांतर में सूर्योदय का समय क्या होगा? तो हालांकि इस तरह के क्वेश्चंस आते नहीं एग्जाम में, बट इसका जो राइट आंसर होगा 7 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 7:12 हो जाएगा सुबह। चलिए, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। विचार करें सब लोग। 55 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। 55 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। इसमें देखिए जो कथन ए दिया गया है ये आपका असत्य है और आर जो है आपका सत्य है। ठीक है, तो डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। किसी नदी के खड़े पार्श्व वाली गहरी व संकीर्ण घाटी को कहते हैं क्या? बताएं सब लोग। 56 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। किसी नदी के खड़े पार्श्व वाली गहरी व संकीर्ण घाटी को कहते हैं क्या? कागार या भृगु या कटक या महाखड्ड? कुछ भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। किसी नदी के खड़े पार्श्व वाली गहरी व संकीर्ण घाटी को कहते हैं
उसे कहते हैं महाखड्ड। ठीक है, 56 का डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगा के नोट करिएगा, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बताएं सब लोग, मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? छपने वाला प्रश्न है सीधे एग्जाम में। तो मूल कर्तव्यों की जो संख्या है वो है 11। ठीक है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, 11 का सही हो जाएगा। ठीक है, 11 आपका सही हो जाएगा। चलिए, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? बताएं सब लोग, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? 58 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। गुड इवनिंग भाई सभी को। तो ये लिया गया है, ध्यान रखिएगा, कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। बहुत एग्जाम में रिपीट होता है। और आर्टिकल अगर पूछे कि संविधान संशोधन किस आर्टिकल में है तो 368। ठीक है, 368 आर्टिकल से संबंधित है संविधान संशोधन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भगवत गीता जो है किस ग्रंथ का भाग है? बताएं सब लोग, भगवत गीता किस ग्रंथ का भाग है? रामायण का, या विष्णु पुराण का, या महाभारत का, या वायु पुराण का? 59 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। भगवत गीता किस ग्रंथ का भाग है? तो भगवत गीता किस ग्रंथ का भाग है? बताएं सब लोग, ये है महाभारत का। ठीक है, सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोगों को बीएड की डिटेल में वीडियोस देखनी है कि इसका फॉर्म कब से स्टार्ट होगा, एग्ज़ाम कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, काउंसलिंग कब आएगी, ठीक है, तो इसकी मैं कल वीडियो अपलोड किया हूँ, अपडेट भी आई थी, तो उस वाले वीडियो को आप लोग जाके देख सकते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से अशुद्ध कौन सा है? अशुद्ध बताएं कौन सा है? दुष्कर इसमें सही है, विकास सही है, प्रशंसा सही है, शुश्रूषा इसमें नहीं सही है। तो 60 का जो है आपका डी वाला बिल्कुल अशुद्ध शब्द है। चलिए, शुद्ध शब्द का चयन करें इसमें, शुद्ध शब्द का चयन करें सब लोग इसमें। ये शुद्ध है या ये शुद्ध है, ये आपका अशुद्ध है, ये अशुद्ध है, ये अशुद्ध है, ये आपका शुद्ध शब्द है। ठीक है, 61 का जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीर धन उचित का संधिपद कौन सा है? वीर धन उचित का संधिपद है वीरोचित हो जाएगा। ठीक है, 62 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रांड बैंक स्थित है किस महासागर में? बताएं सब लोग, प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रांड जो बैंक है वो कहाँ स्थित है? दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, या दक्षिणी प्रशांत महासागर में, या उत्तर अटलांटिक महासागर में, या उत्तरी प्रशांत महासागर में? बताएं कहाँ स्थित है, ये किस महासागर में है ग्रांड बैंक? तो ये है उत्तर अटलांटिक महासागर में। 63 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। चलिए आगे चलते हैं। मंगलोड्स प्रजाति की उत्पत्ति का क्षेत्र माना गया है। मंगोलॉइड्स प्रजाति की उत्पत्ति का क्षेत्र माना गया है मध्य एशिया। ठीक है, मंगोलॉइड्स प्रजाति की उत्पत्ति का जो क्षेत्र माना गया है मध्य एशिया माना गया है। 64 का जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको मिलान करना है। चलिए मिलान करिए। एक तरफ देश है, एक तरफ कृषि उत्पादन है। 65 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। चलिए, जूम थोड़ा कम मैं किए दे रहा हूँ। चलिए अब आप लोग बताइए, चलिए बताएं सब लोग, 65 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑस्ट्रेलिया का गेहूं के साथ चला जाएगा, मिस्र का कपास के साथ चला जाएगा, ठीक है, क्यूबा का जो है गन्ना के साथ चला जाएगा, बांग्लादेश का जूट के साथ चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। इसमें भी उसी तरह जो है मिलान करना है। कौन सी झील किस राज्य में है? कौन सी झील जो है किस राज्य में है? झील से प्रश्न आते हैं। देखिए, सांभर झील ये तो राजस्थान में है। लोनार झील लोनार झील जो है ये महाराष्ट्र में है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। तमिलनाडु उत्तराखंड ये है, ये आपका महाराष्ट्र हो गया। पुलिकट आपका तमिलनाडु में है, ठीक है, और नौकुचिया ये आपका उत्तराखंड में है। ठीक है, तो इसमें देखिए कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं कि कौन सी झील किस राज्य में है। चलिए आगे चलते हैं। सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? बताएं सब लोग, सूर्य के निकटतम ग्रह है कौन सा? तो वो है आपका बुध। 67 का बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम में पूछे भोर का तारा किसे कहा जाता है?
शुक्र को कहा जाता है। चलिए, वायुमंडलीय संरचना में निम्नलिखित में से जो है किस गैस का सर्वाधिक भाग है? वायुमंडलीय संरचना में निम्नलिखित में से किस गैस का सर्वाधिक भाग है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो वो गैस आप सभी लोगों को पता है, नाइट्रोजन 78% है। ठीक है, परसेंट कभी कभी पूछा जाता है, तो 78% आपको याद रखना है। चलिए, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? बताएं सब लोग। परत से प्रश्न आता है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? 69 का जवाब देने का प्रयास करेंगे तो वो है क्षोभ मंडल। और इसी परत में मौसमी घटनाएं घटित होती हैं। समताप मंडल में वायुयान उड़ते हैं, ये भी दोनों ही पूछे जाते हैं। ठीक है, पूछे वायुयान के लिए कौन सा परत है, तो समताप मंडल है, और क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं घटित होती हैं। ठीक है, चलिए सी करेक्ट हो गया। चलिए, कैरेबियन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान को कहते हैं क्या? बताएं सब लोग। कैरेबियन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान को कहते हैं क्या? चक्रवात या टाइफून या हरिकेन या चिनूक? कैरेबियन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान को कहते हैं क्या? हरिकेन कहते हैं। 70 का जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, डोल ड्रम निम्न अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है। किन अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है डोल ड्रम? ये आपको बताना है। 71 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। डोल ड्रम निम्न अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। ये 5 डिग्री उत्तर व 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। ठीक है, आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। फेरल का नियम संबंधित है किससे? बताएं सब लोग। फेरल का नियम किससे संबंधित है? फेरल का नियम किससे संबंधित है? रेल मार्ग से, या वायु संचार से, या वर्षा से, या समुद्री मार्ग से? बताएं सब लोग, फेरल का नियम संबंधित है किससे? तो फेरल का नियम संबंधित है वायु संचार से। 72 का जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। गल्फ स्ट्रीम धारा प्रवाहित होती है। गल्फ स्ट्रीम धारा प्रवाहित होती है प्रशांत महासागर में, या आंध्र महासागर के पश्चिमी तट पर, या आशा अंतरीप के निकट, या आर्कटिक महासागर में? गुड इवनिंग भाई, सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे, और जितने भी लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। बीएड एंट्रेंस एग्जाम की पल पल की लेटेस्ट ऑथेंटिक अपडेट आपको मिलती रहेगी। गल्फ स्ट्रीम धारा जो प्रवाहित होती है, ये प्रवाहित होती है, ध्यान रखिएगा, आंध्र महासागर के पश्चिमी तट पर। 73 का बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है किन किरणों से? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है पराबैंगनी किरणों से। ठीक है, और 74 का जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, बताइए इसमें कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। ये देख सकते हैं, थोड़ा कम वो है। बताएं सब लोग, 75 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें देखिए दोनों कथन आपके सही हैं, बट जो है आर की सही व्याख्या ए नहीं है करता है, तो बी वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, साइमन कमीशन भारत जो है किस वर्ष में आया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। बताएं सब लोग, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में आया था? 1927 में, या 29 में, या 28 में, या 1931 में? बताएं सब लोग, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? तो ये आया था 1928 में। ठीक है, 76 का जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तुझके जहांगीरी किसने लिखी? तुझके जहांगीरी किसने लिखी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। तुझके जहांगीरी किसने लिखी? ये लिखी गई है जहांगीर के द्वारा। ठीक है, 77 का जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, जहांगीर की आत्मकथा है। चलिए, बुलंद दरवाज़ा अकबर की किन पर जो है विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था? बुलंद दरवाज़ा अकबर की किन पर विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था? राजपूत, मारवाड़, दक्कन, या गुजरात? 78 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बुलंद दरवाज़ा अकबर की किन पर विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था? गुजरात के विजय पे उपलक्ष्य में बनाया गया था बुलंद दरवाज़ा। 78 का सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। मनसब क्या है? मनसब जो है क्या है, एक बताएं। बताएं सब लोग, मनसब क्या है? कार्यालय, या जागीर, या जाट, या ओहदा? मनसब क्या है?
तो मनसब एक ओहदा है। 79 का जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। 1857 में सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसकी जो शुरुआत हुई थी मेरठ से हुई थी। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 80 का जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विधवा पुनर्विवाह एक्ट जो है कब पास हुआ? बताएं सब लोग। विधवा पुनर्विवाह एक्ट जो है कब पास हुआ था? 1850 में या 1870 में या 1856 में या 1860 में? बताएं। विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब पास हुआ? तो विधवा पुनर्विवाह एक्ट जो पास हुआ था 1856 में जो है पास हुआ था। 81 का जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता केंद्र स्थान कौन सा था? बताएं सब लोग। हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता केंद्र स्थान कौन सा था? कन्नौज या प्रयाग या थानेश्वर या वाराणसी? 82 का जवाब दें सब लोग। हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता केंद्र स्थान कौन सा था? कन्नौज था। ठीक है, 82 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यूनानी राजदूत मेगिस्थिनिस किसके दरबार में भारत आया था? बताएं सब लोग। यूनानी राजदूत मेगिस्थिनिस किसके दरबार में भारत आया था? अजातशत्रु या अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य या बिंबिसार? 83 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। यूनानी राजदूत मेगिस्थिनिस किसके दरबार में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, 83 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए, 1925 में कानपुर कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बताएं। लाला लाजपत राय या सरदार वल्लभ भाई पटेल या पंडित मोतीलाल नेहरू या सरोजनी नायडू? बताएं। 1925 में कानपुर कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे सरोजनी नायडू। 84 का जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा स्थापित गवर्नर जनरल की परिषद में कौन सदस्य नहीं था इसमें? बताएं, इसमें कौन सदस्य नहीं था? मानसन या क्ले वारिंग, बारबेल या फ्रांसिस? तो इस जनरल की परिषद में जो सदस्य नहीं थे, फ्रांसिस नहीं थे आपके। ठीक है, 85 का डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। किस लेखक ने महात्मा गांधी को प्रोफेशनल रीडर्स की संज्ञा दी थी? बताएं सब लोग। किस लेखक ने महात्मा गांधी को प्रोफेशनल रीडर्स की संज्ञा दी थी? फ्रेडरिक बी फिशर ने, मार्टिन ग्रीन ने, रोमा रोला ने, सुभाष चंद्र बोस ने? 86 का राइट आंसर क्या होगा? वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हो सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो, ताकि और सारे लोग हमारी क्लास से ज्वाइन हो सकें, उनको भी हेल्प मिल सके। और पूरी टॉपिक वैसी क्लास में लूँगा बहुत ही जल्द, कंटिन्यू स्टार्ट कर दूंगा जब से भी स्टार्ट करूंगा टॉपिक वैसी क्लास। किस लेखक ने महात्मा गांधी को प्रोफेशनल रीडर्स की संज्ञा दी थी? रोमा रोला ने दी थी। ठीक है, चलिए सी करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको मिलान करना है। मिलान करिए अच्छे से। 87 का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे पत्नियों के नाम लिखा गया है। महात्मा गांधी की पत्नी का नाम आप सभी को पता है, कस्तूरबा गांधी। लाला लाजपत राय की जो है हो जाएंगी राधा देवी। ठीक है, एंड महात्मा गांधी को मैंने बता दिया, चित्तरंजन दास के बसंती देवी हो जाएंगी। ठीक है, एंड मोतीलाल नेहरू की जो है स्वरूप रानी हो जाएंगी। तो 87 का जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलें, आगे चलते हैं। ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? राजा राम मोहन राय थे। ठीक है, ब्रह्म समाज के संस्थापक। चलिए, निम्नलिखित में से कौन एक जो है युग्म सम्मिलित नहीं है? मैंने बताया था ना 1857 की क्रांति से प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पे नेता हैं। 89 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो कानपुर से तो नाना साहेब थे, बिल्कुल सही है। झांसी से लक्ष्मीबाई थी। ठीक है, इनको आप लोग नोट कर लें, ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं कि 1857 की क्रांति में कानपुर से जो है नेता कौन थे? नाना साहेब थे। झांसी से लक्ष्मीबाई थी। एंड यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें आप लोग बताएं। ग्वालियर से आपके तांत्या टोपे थे, बिल्कुल सही है। इलाहाबाद से जो है कुंवर सिंह नहीं थे। ठीक है, कुंवर सिंह जो है नहीं थे इसमें, तो यही आपका नहीं सही है। ठीक है,
और बेगम हजरत महल लखनऊ से थे, ये भी बहुत पूछा जाता है। किस दिल्ली सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की? किस दिल्ली सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की? अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की। 90 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, चालुक्य वंश की राजधानी थी, चालुक्य वंश की राजधानी थी क्या? बताएं सब लोग, चालुक्य वंश की राजधानी थी वातापी थी, चालुक्य वंश की राजधानी। ठीक है, 91 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? बताएं सब लोग, पल्लव वंश का अंतिम शासक था कौन? तो अपराजित वर्मन थे पल्लव वंश के अंतिम शासक। 92 का जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यार वीडियो को लाइक कर दो सभी लोग। चलिए आगे चलते हैं और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें। चलिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था? बताएं सब लोग, किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया था? 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो है समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, 93 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? ये वाला आपका बिल्कुल सही सुमेलित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने? वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने? तो इसका जो प्रतिपादन किया गया था JB क्लार्क के द्वारा किया गया था। 95 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, मांग की लोच कितने प्रकार की होती है? बताएं सब लोग, मांग की लोच कितने प्रकार की होती है? गुड इवनिंग भाई सभी को, क्लास एंड होने की आई है और वीडियो को लाइक कर दो सभी लोग। मांग की लोच कितने प्रकार की होती है? मांग की लोच जो है कितने प्रकार की होती है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो है 3 प्रकार की होती है। ठीक है, चलिए कौन कौन सी? मांग की मूल्य लोच हो गया, मांग की आय लोच हो गया और मांग की आड़ी लोच हो गया। आगे चलते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में अल्पकाल में जब फर्म को हानि हो रही होती है तो उसे बाजार से बाहर की स्थिति क्यों होती है? कैसी? कैसी होती है स्थिति? कीमत औसत परिवर्तनशील लागत से भी कम हो, यही होती है स्थिति इसकी। ठीक है, चलिए बी करेक्ट हो गया। एक उपभोक्ता जब संतुलन की स्थिति में होता है तो तटस्थता वक्र पर डॉट डॉट स्पर्श रेखा होती है। किस रेखा पर होती है ये आपको बताना है। तो वो रेखा ध्यान रखिएगा है कीमत रेखा है। ठीक है, 98 का बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 2 इंग्लिश ग्रामर के प्रश्न हैं। फाइंड आउट द करेक्ट वर्ड ऑफ द आश ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ द गिवन वर्ड एडजेक्टिव ऑफ एशियंट। तो 2 प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये थे आपके कला वर्ग की टॉप 50 क्वेश्चंस। इन 50 में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हो कमेंट बॉक्स में नाम स्कोर जरूर देगा। और मिलते हैं अगली क्लास पे। क्लास कैसी लगी अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। 50 में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हो 15, 20, 25, 30, 35 जितने भी सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में नाम स्कोर जरूर देगा। मिलते हैं अगली वीडियो पर। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।